सो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं गोलू देवता मंदिर और ये है अल्मोड़ा में। सो अभी मैंने ले लिया है प्रसाद। सो फ्रेंड्स, आगे आप सुनिए गोलू जी देवता की पूरी कहानी। है कि बहुत साल पहले ग्वालियर कोट चंपावत में झालू राय एक राजा थे, वो राज करते थे। उनकी 7 रानियां यानी कि 7 पत्नियां थी। राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। राजा अपनी प्रजा का हर वक्त ध्यान रखते थे और उनमें ही व्यस्त रहते थे। लेकिन हर तरफ जो है खुशियां होते हुए भी उस राज्य में एक कमी थी। वो कमी थी कि राजा की 7 पत्नियां होते हुए भी उसके कोई बेटा नहीं था, यानी कि पुत्र ना होने के कारण 7 पत्नियों के बावजूद भी वंशहीन होता जा रहा था उनका साम्राज्य। इस वजह से राजा हर वक्त दुखी रहने लगा और सोचने लगा कि मेरा जो वंश है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, ये तो इसी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक दिन कहते हैं राजा को लगा कि राज ज्योतिषियों से परामर्श कर लिया जाए, तो इस संबंध में उनसे पूछा जाए। तो फिर राजा परामर्श लेने के लिए ज्योतिषियों के पास गए और उनसे पूछने लगे। तो उनको अपनी सारी बात जब उन्होंने बताई तो ज्योतिषियों ने उनको सुझाव दिया कि आप भगवान भैरव की प्रसन्न करें और उनको ही अपनी समस्या बताइए, तभी आपकी समस्या का हल हो सकेगा। तो इस प्रकार से आपको अवश्य ही संतान का सुख जरूर मिलेगा। तो उन ज्योतिषियों की बात को मानते हुए राजा ने भैरव पूजा का आयोजन किया था और इस प्रकार से उनकी एक विधिवत बहुत ही लंबी पूजा उन्होंने की थी। कहते हैं भगवान भैरव की को महाराज ने प्रसन्न किया और भैरव जी महाराज के राजा को सपने में आकर के उन्होंने दर्शन दिया और कहा कि आपके भाग्य में जो है संतान का सुख नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी पूजा की गई पूजा का फल कभी नहीं जाता है, इसलिए मैं स्वयं ही आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। यानी कि भगवान भैरव ही गोलू के रूप में आए हों। इसके लिए आपको 8वीं शादी लेकिन करनी पड़ेगी, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। कहते हैं जब राजा सुबह उठा तो बहुत ही खुश था और उसने अपनी 8वीं रानी की तलाश में लग गया। यानी वो सोच रहा था कि कहाँ मिलेगी, वहां मैं उससे विवाह करूंगा और मेरे को 8वीं संतान उससे जरूर प्राप्त होगी। एक दिन कहते हैं राजा शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। शिकार को ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई। तो उधर राजा को पानी की प्यास लगी, तो राजा के जो सैनिकों ने वो पानी पिलाने के लिए उसने भेजा। बहुत देर तक जब कोई सैनिक नहीं आया तो स्वयं राजा भी पानी की तलाश में निकल पड़ा। पानी ढूंढते हुए राजा को एक तालाब जो है नजर आया। कहते हैं जब राजा तालाब के पास पहुंचा तो देखता है कि उसके सैनिक मूर्छित अवस्था में तालाब के किनारे पड़े हुए हैं। उसके बाद राजा स्वयं ही पानी के लिए तालाब की ओर हाथ बढ़ाता है कि अचानक आवाज आ जाती है, ये तालाब मेरा है और यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपका भी वही हाल होगा जो इन सैनिकों का हुआ है। तो राजा ने सामने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी थी। राजा ने उस स्त्री से कहा कि मैं शिकार के लिए जंगल की ओर निकला था और शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया हूँ। जब पानी की प्यास लगी तो मैंने सैनिकों को पानी लेने के लिए भेज दिया। राजा ने परिचय देते हुए कहा कि चंपावत का राजा झालू राय मेरा नाम है। और उस नारी ने कहा कि मैं पंचदेव देवताओं की बाहें कलिंगा नाम से प्रसिद्ध हूँ और मैं कलिंगा हूँ। अगर आप राजा हैं तो बलशाली भी होंगे। जरा उन 2 लड़ते हुए भैंसों को छुड़ाइए तो मैं मानूंगी कि आप गढ़ी चंपावत के राजा हैं। यानी उनसे ये शर्त रखी कि जो भैंसे आपस में लड़ाई कर रहे हैं उनको आपस में छुड़ा दो। कहते हैं राजा ने जब उन भैंसों को लड़ते देखा तो कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर इनको छुड़ाया कैसे जाए। तो राजा ने हार मान ली और उसके बाद उस नारी ने स्वयं ही जाकर के उन भैंसों को छुड़ा दिया। राजा ने यह सब देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। नारी के इस कर्तव्य को देखकर वहां पर पंचदेव भी पधारे और राजा ने उनसे कलिंगा के विवाह का प्रस्ताव किया। पंचदेव ने मिलकर कलिंगा का विवाह राजा के साथ कर दिया और राजा को उसी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कुछ महीने बाद जब 8वीं रानी गर्भवती हुई तो ये बात दूसरी रानियों को पसंद नहीं आई, क्योंकि उसकी 7 और रानियां थे, वो सब उससे चिढ़ गईं। तो रानियों ने सोचा कि यदि इसका बेटा होगा तो हमारा मान कम हो जाएगा, यानी पुत्र अगर होगा तो हमारी जो कीमत राजा की नजरों में कम हो जाएगी और यही से जो है उनके मन में ईर्ष्या का प्रवेश हो गया। राजा भी इसी से अधिक प्रेम करेगा। तो रानियों ने एक योजना बनाई कि जैसे ही रानी का पुत्र पैदा होगा हम उसे जान से मार देंगे। जब पुत्र का जन्म होने वाला था तो 8वीं रानी की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो उसको
गौशाला में फेंक दिया और रानी के सामने लोन लिसट यानी कि मसाला जो है, मसला हुआ पीसने का एक साधन होता है, उसको रख दिया गया। जब रानी ने देखा कि पुत्र नहीं, लोन लिसट नाम की चीज रखी हुई, तो रानी इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हुई। उस बच्चे को गौशाला में फेंकने के बाद भी वो जिंदा रहा। सातों रानियों ने फिर उसे एक बक्से में बंद करके नदी में फेंक दिया। बक्सा नदी में तैरता हुआ एक मछुआरे के जाल में फंस गया। जब मछुआरे ने बक्सा खोला तो उसमें एक प्यारा बच्चा था। वह उस बच्चे को घर लेकर आया और उसका पालन पोषण करने लगा। मछुआरे ने उस बालक को एक काठ यानी कि एक लकड़ी का जो है घोड़ा दिया और बालक उस घोड़े को रोज पानी पिलाने के लिए नदी पर ले जाता था और उसी नदी पर राजा की सातों रानियां भी आया करती थी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जब बालक घोड़े को पानी पिलाता तो रानी कहती कि कहीं काठ का घोड़ा भी कहीं पानी पीता है क्या? तो ये सब देख करके उसे हंसती थी। इस पर बालक ने जवाब दिया और कहता कि क्या कभी औरत से भी लोन लिसट का जन्म होता है? ऐसा कहते ही रानियां चुप हो जाया करती थी। ये बात धीरे धीरे करके जब 8वीं रानी को पता चली तो रानी बालक से मिलने के लिए नदी पर चली गई। हर रोज की तरह वह बालक आया और उसे अपने घोड़े को पानी पिलाने लगे, यानी लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने लगे। तब सातों रानियों में से वही कहा कि काठ का घोड़ा भी कभी पानी पीता है क्या? तो बालक ने कहा, क्या कभी औरत से भी लोन लिसट जन्म लेता है क्या? ये बात कहते ही 8वीं रानी बोली, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बालक ने रानी को पूरी बात बताई कि किस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई। ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने सातों रानियों को फांसी का हुक्म दे दिया। यहाँ बोला जाता है कि जो भी आप, मैंने एक बाहर से पेपर और पेन लिया है और जो भी आप मनोकामना यहाँ पे लिख के और यहाँ पे अगर गुरु देवता जी को बोलेंगे कि तो मनोकामना पूरी होती है। फिर घंटी चलानी पड़ती है, फिर घंटी चलानी पड़ती है। हमारी मनोकामना पूरी हो जाए और जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है तो हम यहाँ पे आके घंटी चढ़ाते हैं। तो अब मैं अपनी लिख रही हूँ कि मेरी मनोकामना क्या है। दिखा भी दे क्या लिख रही है। हो गया। इस प्रकार बालक बड़ा होकर एक न्यायप्रिय राजा बना और उसे देवता के रूप में पूजा जाने लगा। तो इस प्रकार से गोलू देवता वहां के प्रसिद्ध देवता बन गए, क्योंकि उनके साथ स्वयं अन्याय हुआ था, इसीलिए वो न्याय के प्रतीक माने जाने लगे और हर व्यक्ति के लिए वो न्याय को देने लगे। आज भी लोग उनके लिए पर्चियां और अर्जियां लगाते हैं और अपनी सारी समस्याओं का हल उनसे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से एक प्रसिद्ध देवता के रूप में गोलू देवता आज भी कुमाऊं में विराजमान है। और गोलू देवता का जो मंदिर है वो चेते अल्मोड़ा में, चंपावत में, घोड़ा खाल में और ताड़ी खेत यानी चारों जगहों पर स्थित है। तो दीदी आप यहाँ कितनी बार आ चुके हो? यार बहुत बार आ चुके हैं, बचपन से आते ही हैं, हमेशा ही आते हैं जब भी आते हैं। हाँ, मगर दीदी कह रही है मैंने कभी चिट्ठी नहीं लिखी। मैंने कभी नहीं मांगी है कोई चिट्ठी, क्योंकि भगवान का दिया सब कुछ ही है। मतलब पता नहीं, मुझे लगता है कि ठीक है, शांत मन से हाँ। मांग लिया या ठीक है। कष्ट तो आते ही हैं, कष्ट तो आते ही बस हिम्मत देना नहीं है। और ऐसा नहीं है, मतलब मैंने देखा है अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, जिसने जो चिट्ठी डाली है उसकी मदद पूरी हुई है और वो घंटी भी चढ़ा के गया है। मतलब मैंने देखा है, जो मेरे अपने लोग हैं उनके साथ हुआ है। और ये चिट्ठी आप देख सकते हैं, कुछ लोगों ने स्टैम्प कोर्ट कचहरी, जिन लोगों का चक्कर होता है तो स्टैम्प पेपर के साथ इन लोगों ने ये सब अर्जी लगा रखी है। और अभी हमारा नंबर आने वाला है यहाँ पे। और ये है दान पत्र। बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है मुझे यहाँ के, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर है, हाँ, मसाण देवता का मंदिर, मसाण देवता का मंदिर है ये। और ये गोलू जी देवता मंदिर। और ये मैंने अपनी मनोकामना यहाँ लगा दी है। ले पकड़। ये देखिए, प्रॉपर्टी के भी कुछ लोगों ने लगा रखा है। जैसे प्रॉपर्टी का लफड़ा होता है ना कुछ लोगों का, जैसे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो सारे स्टैम्प पेपर के साथ लोगों ने अर्जी दे रखी है श्री गोलू जी देवता को। और देखिए यहाँ बहुत सारे बंदर है और ये लोग ना प्रसाद छीनते हैं सबसे।
तो बचाना पड़ता है यहाँ आने के लिए अपना प्रसाद, ताकि ये देखिए अल्मोड़ा में चुनाव हुए थे, उत्तराखंड में चुनाव हुए थे, विधायक जो जीते हैं, तो अभी आज वो विधायक आए यहाँ के गोलू जी देवता के आशीर्वाद लेने। और अभी हमने मंदिर के दर्शन कर लिए और अब हम थोड़ा कुछ रिफ्रेशमेंट चाय नाश्ता खाएंगे। और मंदिर से आने के बाद हम लोगों ने पकोड़े, ब्रेड पकोड़े और पहाड़ी रायता खाया। और ये भी गोलू जी का ही मंदिर है, और कहते हैं कि अगर आप जो गोलू देवता जी के मंदिर में अगर दर्शन करके आओ तो एक बार यहाँ भी दर्शन करना ज़रूरी होता है। तो अभी हम यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं, तभी बोलते हैं कि दर्शन पूरे होते हैं। और ये है मंदिर। सो फ्रेंड्स, आप लोग बताना कमेंट करके कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।